हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th का चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो आपके फिजिक्स के बुक में इस चैप्टर के सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा है फिजिक्स इज अ क्वांटिटेटिव साइंस वेयर वी मेजर वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट्स। अब हम सबको पता है फिजिक्स पढ़ने के लिए दो बातें ज़रूरी है। एक तो फिजिक्स में थियरी आती है और फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट्स आते हैं। अब ये एक्सपेरिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमें स्पीड मेजर करना है तो ये भी एक तरह का एक्सपेरिमेंट है। अगर हम करंट की बात कर रहे हैं, करंट को मेजर कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह का एक्सपेरिमेंट है। तो अगर हमें फिजिक्स को अच्छे से समझना है, अगर हमें एक्सपेरिमेंट को अच्छे से समझना है, तो सबसे पहले हमें एक टर्म पता होनी चाहिए और जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज। मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ, फिजिक्स पढ़ना है तो सबसे पहले हमें इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी। अब गाइस, फिजिकल क्वांटिटी मतलब वो सारी बातें जिनको हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मास को हम मेजर कर सकते हैं, तो फिजिक्स की नज़र से मास क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, पावर, एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट, इन सारी चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं। तो फिजिक्स की नज़र से ये सारी चीज़ें क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। जिन चीज़ों को हम मेजर नहीं कर सकते वो फिजिक्स के हिसाब से फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फ्रेंडशिप, पेन, हैप्पीनेस, इनको हम मेजर नहीं कर सकते, तो इनको हम फिजिक्स की नज़र से फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलेंगे। और वैसे भी इन सबका फिजिक्स से कोई कनेक्शन है ही नहीं। तो यहां से आपको अंदाजा आ रहा होगा कि फिजिक्स में हम जितना भी कुछ सीखते हैं, हम फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, हम फ्रिक्शन के बारे में पढ़ते हैं, करंट के बारे में स्टडी करते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो पूरा फिजिक्स पढ़ना मतलब ही अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ना। और इसीलिए यहां पे लिखा है इट इज अ क्वांटिटेटिव साइंस वेयर वी मेजर वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब अगर मुझे स्पीड पता करना है तो पहले मुझे डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा, फिर मुझे टाइम मेजर करना पड़ेगा, फिर मैं कहूंगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब यहां पे मैंने क्या किया? डिस्टेंस और टाइम, इन दो फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर किया। सिमिलर वे, अगर मुझे करंट पता करना है, करंट भी फिजिकल क्वांटिटी है, तो करंट पता करने के लिए पहले मुझे चार्ज पता होना चाहिए, तो चार्ज मेजर करना पड़ेगा। अब चार्ज भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी ही है। वापस कहता हूं, फिजिकल क्वांटिटी मतलब वो सारी चीजें जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। तो यहां से आगे हम सिर्फ किसकी बात करेंगे? फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे लिखा है मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। गाइस, ये जो मेजर करना है या इसको हम कहते हैं मेजरमेंट, ये हमारे लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर हमें स्पीड पता करना है तो पहले हमें डिस्टेंस को मेजर करना पड़ेगा, टाइम को मेजर करना पड़ेगा। हम जब कोई भी चीज परचेस करते हैं तो हम उसका वेट मेजर करते हैं। शक्कर का वेट, दूध लेने जाते हैं तो हम उसको भी मेजर ही करते हैं। तो फिजिक्स में भी जो अलग अलग एक्सपेरिमेंट आते हैं उनमें आपको बहुत सारे मेजरमेंट करने पड़ते हैं। तो इस चैप्टर में हम मेजरमेंट की बात ही करने वाले हैं। अब उसके बारे में क्या डिस्कस करेंगे ये भी ध्यान से सुन लो। मेजरमेंट करने के लिए हम अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज करते हैं। फिलहाल वो हमारा फोकस नहीं है। हमारा फोकस है गाइस रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेजरमेंट। किसी भी चीज को मेजर करने के बाद हम उसे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा फोकस है। फॉर एग्जाम्पल, एकदम सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं। हम दुकान में गए और वहां हमें शक्कर परचेस करनी है,
तो शक्कर परचेस करने के लिए हम दुकानदार को क्या कहते हैं कि अंकल 2 किलो शक्कर दो। या अगर हम दूध लेने गए हैं तो हम दुकानदार को कहेंगे कि 1 लीटर दूध दो। ठीक है। अगर मुझे शर्ट सिलना है तो मैं शर्ट पीस कैसे लूंगा, 2.25 मीटर का शर्ट पीस लूंगा। अगर मुझे मेरे घर से मेरे ऑफिस का डिस्टेंस बताना है तो मैं कहूंगा कि 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब ये मैंने जितने भी मेजरमेंट आपको बताए, जैसे ये 2 किलो है, अगर इसमें आप नोट कर रहे हो तो यहां पे ये 2 क्या है, ये 2 है नंबर। नंबर तो गाइस कम ज़्यादा हो सकता है, मतलब 2 किलो की जगह पे हम 1 किलो शक्कर भी ले सकते हैं, 3 किलो भी ले सकते हैं। तो मेजरमेंट में एक आता है नंबर, और ये किलोग्राम क्या है गाइस, किलोग्राम है यूनिट। शक्कर का वेट मेजर करने का यूनिट। या फिर अगर हम दूध लेने जाते हैं, जैसे मैंने कहा 1 लीटर, यहां पे ये एक भी क्या है, नंबर। ये कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हमारा फोकस है इस पे। ये लीटर क्या है, यूनिट। अगर मैं यहां से कहूं कि मेरा ऑफिस 5 किलोमीटर दूर है, तो 5 क्या है, नंबर, और किलोमीटर क्या है, यूनिट। तो यहां से आपको समझना है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, अब ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज ही है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट समझाने के लिए हमें 2 बातें बतानी पड़ती है, एक है नंबर और दूसरा है यूनिट। अब जैसे मैंने कहा नंबर तो कम ज़्यादा हो सकता है, तो वो हमारा कंसर्न नहीं है, हमारा फोकस है यूनिट। यूनिट हम बात करेंगे इस यूनिट के बारे में, क्योंकि मेजरमेंट बताने के लिए उस चीज़ का यूनिट बताना कंपलसरी है। दुकान में जाके हम ऐसे नहीं बोल सकते अंकल 4 शक्कर दो, वो भगा देगा हमें। 4 के आगे हमें बताना पड़ेगा कि हमें 4 किलोग्राम शक्कर दो। ठीक है। तो गाइस यहां से आगे हमारा पूरा फोकस है यूनिट। अब दिक्कत क्या है, ध्यान से सुनो। दुनिया में इतने सारे देश हैं, हर देश की लैंग्वेज अलग अलग है। उसी तरह से गाइस हर देश में मेजरमेंट का जो यूनिट है वो भी अलग अलग है। एग्जाम्पल देके समझाता हूं। देखो, बात करते हैं इंडिया की और बात करते हैं यूके की। ठीक है। हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो सीधी सी बात है, हम सामने वाले को विश करते हैं और ऐसा भी पूछते हैं ना कि बच्चे का वेट कितना है। अगर बच्चे का वेट 3-3.5 किलो होगा तो हमें पता चल जाता है कि बच्चा हेल्दी है। लेकिन अगर वो कहे कि बच्चे का वजन सिर्फ 1-1.25 किलो है, तो हमें अंदाज़ा आ जाएगा कि बच्चे का वजन बहुत ही कम है और वजन बढ़ाने की ज़रूरत है, बच्चा वीक है। तो मान लो हमने किसी से पूछा कि अरे भाई साहब अच्छी बात है, अब बच्चा हुआ, बच्चे का वेट कितना है। उन्होंने कहा बच्चे का वेट है 3.5 kg। ठीक है। अब हमारे जान पहचान के और कोई भाई साहब यूके में रहते हैं, उनके घर में बच्चा हुआ है, हमने उनसे पूछा अरे भाई साहब बड़ी अच्छी बात है, बच्चे का वजन कितना है। उन्होंने कहा बच्चे का वजन है 4 पाउंड। ठीक है, या 4 पाउंड बहुत कम लग रहा है, मैं लेता हूं 5 पाउंड। अब ध्यान से देखिए, दोनों जगह पे सिचुएशन वही है। दोनों जगह पे हम क्या मेजर कर रहे हैं, वेट। मतलब दोनों जगह पे हमारा फिजिकल क्वांटिटी क्या है, हमारा फिजिकल क्वांटिटी दोनों जगह पे है वेट। लेकिन फर्क क्या है गाइस, फर्क ये है कि अलग अलग कंट्री में वेट का जो यूनिट है वो अलग अलग है। हम यहां पे किलोग्राम में बात कर रहे हैं, वहां पे वो पाउंड में बता रहे हैं। तो हम यहां से कंक्लूजन कैसे निकालेंगे कि बच्चा हेल्दी है कि नहीं 5 पाउंड वाला। तो सिंपल सी बात है, इसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 पाउंड मतलब कितने किलोग्राम। अगर हमें यह पता है तभी और तभी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चा हेल्दी है या नहीं। या फिर इंडिया में देख लो ना गाइस, हम जब गोल्ड परचेस करते हैं तो गोल्ड का भी वेट करते हैं, लेकिन गोल्ड का वेट हम नॉर्मली किलोग्राम में नहीं तोला में मेजर करते हैं। 1 तोला सोना, 2 तोला सोना। अब 2 तोला मतलब कितना, 1 तोला मतलब कितना। तो गाइस 1 तोला मतलब 10 ग्राम। हम दुकानदार को जाके हमें ऐसे ही बताना पड़ता है कि 1 तोला दो, 2 तोला दो, लेकिन मन में यह भी पता होता है कि 1 तोला मतलब 10 ग्राम। या और एक एग्जांपल देता हूं, हमारे यहां पे डिस्टेंस हम किलोमीटर में मेजर करते हैं, अमेरिका में वही डिस्टेंस माइल में मेजर करते हैं।
तो मान लो हमें गाड़ी परचेस करनी है और हम चाहते हैं कि गाड़ी का जो स्पीड है वो एकदम खतरनाक स्पीड हो। अब हम इंडिया में गाड़ी देखने गए, हमने दुकानदार से पूछा मतलब कि गाड़ी का टॉप स्पीड क्या है, शोरूम वाले से पूछा, तो उसने कहा गाड़ी का टॉप स्पीड है 150 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब कुछ लोगों को ये कम भी लग सकता है बट ठीक है, फिलहाल तो ठीक है। और हम यूएस में गए और वहाँ पे भी हमने गाड़ी देखा और वहाँ के शोरूम वाले ने कहा कि गाड़ी का टॉप स्पीड है 100 माइल्स पर आवर। अब यहाँ पे भी क्या है गाइस, यहाँ पे भी दोनों जगह पे हम स्पीड की ही बात कर रहे हैं, मतलब फिजिकल क्वांटिटी क्या है, स्पीड। लेकिन फर्क क्या है, दोनों जगह पे यूनिट्स अलग अलग हैं। तो फिर हम डिसाइड कैसे करेंगे कि हमें कौन सा गाड़ी परचेस करना है? तो उसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 माइल मतलब कितने किलोमीटर। तो गाइस मैं बस आपको यह समझाना चाहता हूं, अलग अलग कंट्रीज में सेम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट हो सकते हैं और यही बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। अब इससे क्या दिक्कत होगी वो बताने से पहले इधर जरा मैं आपको और एक चीज बता दूंगा। 1 पाउंड का मतलब है गाइस, मैं यहां पे साइड में लिख दूं, 1 पाउंड का मतलब है 0.45 kg, आसान भाषा में 450 ग्राम। तो 5 पाउंड का बच्चा इज इक्वल टू 2.25 किलो। ठीक है, तो ये वेट कम है। अब ये मैं क्यों कर पाया, क्योंकि मुझे पता था 1 पाउंड मतलब कितने किलोग्राम। इधर आते हैं, आपकी जानकारी के लिए 1 माइल मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.6 किलोमीटर। तो 100 माइल्स पर आवर का मतलब है अप्रोक्सीमेटली 160 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस गाड़ी का स्पीड ज्यादा है। तो दिक्कत ये आती है गाइस, मान लो फिजिक्स सारी दुनिया में सेम ही है। फिजिक्स का कोई बुक अगर इंडिया में लिखा गया तो वहां पे हम स्पीड किस में लिखेंगे, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। वही बुक जब यूएस में लिखा जाएगा तो वो किस में लिखेंगे, माइल्स पर आवर। और यही दिक्कत है गाइस। तो फिर अगर यूएस का बुक इंडिया के बच्चे पढ़ रहे हैं तो पहले तो उनको पता होना चाहिए कि माइल मतलब कितने किलोमीटर। हर बार उनको ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो समझेगा नहीं। सिमिलर वे, इंडिया की बुक में वेट किलोग्राम में दिया है, यूके की बुक में वेट पाउंड में दिया है। अगर ऐसा दिया तो हम इंडिया के बच्चे यूके का बुक जब पढ़ने बैठेंगे तो हमें हर बार ये कन्वर्जन करते रहना पड़ेगा। तो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग यूनिट्स होने की वजह से इस तरह की दिक्कत आ सकती है फिजिक्स पढ़ने में, पढ़ाने में और समझने में। आप ये सोचो ना, 1975 में एक मूवी आया था शोले, उसमें एक डायलॉग था, गब्बर सिंह कहता है 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रोता है। गाइस 50 कोस मतलब कितना दूर, रेंज क्या है गब्बर का? हमें भी काफी सारे बच्चों को पता नहीं होगा कि 50 कोस मतलब कितना। तो गाइस कोस क्या है, कोस एक यूनिट है जो हम पुराने जमाने में यूज करते थे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। तो आप ये सोचो, अगर हमने डिस्टेंस कोस में मेजर किया और जितने भी फिजिक्स के बुक इंडिया में लिखे हैं उसमें सारा डिस्टेंस कोस में लिखा, तो अमेरिका के बच्चे उसे नहीं समझ पाएंगे, या फिर उनको पहले कन्वर्ट करते रहना पड़ेगा कि 1 कोस मतलब कितना माइल्स। तो गाइस मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है, फिजिक्स पढ़ने और पढ़ाना में दिक्कत तब आएगी अगर अलग अलग जगह पे एक ही फिजिकल क्वांटिटी के लिए अलग अलग यूनिट का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, अब आपके बुक में क्या किया है, यही बात को समझाने के लिए एग्जाम्पल दिए। ध्यान से देखो, एग्जाम्पल के लिए हमने 3 फिजिकल क्वांटिटी लिए हैं, लेंथ, मास, टाइम। हम बात करते हैं पहले फ्रांस की। तो गाइस फ्रांस में क्या करते थे, लेंथ को मेजर करते थे सेंटीमीटर में, मास को मेजर करते थे ग्राम में, और टाइम को मेजर करते थे सेकंड में। ठीक है, इस सिस्टम का नाम रखा गया सीजीएस यूनिट सिस्टम। सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकंड। ये फ्रांस का था।
फ्रांस में और एक सिस्टम था जिसमें वो लोग क्या करते थे, लेंथ को मेजर करते थे मीटर में, देन मास को मेजर करते थे किलोग्राम में, और सेकंड टाइम को मेजर करते थे सेकंड में। इस सिस्टम का नाम रखा गया था MKS सिस्टम, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकंड। लेकिन अगर मैं ब्रिटेन की बात करूं तो ब्रिटेन में कैसा था, लेंथ को मेजर करते थे फुट में, मास को मेजर करते थे पाउंड में, और टाइम को मेजर करते थे सेकंड में। इस सिस्टम का नाम क्या रखेंगे, FPS सिस्टम। तो गाइस ये आपके बुक में एग्जांपल दिया है फॉर डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, अलग अलग जगह पे किस तरह से अलग अलग यूनिट्स को इस्तेमाल किया जाता था सेम फिजिकल क्वांटिटी के लिए। ये आपके पेपर में 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। तो आपको ये टेबल बनाना है। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे क्या बनाया, एक और एक जगह बना के रखी है, ये थोड़ा आगे आने वाला है, तो आगे जब आएगा तब समझा दूंगा। तो फिलहाल आप इतना समझ लो, ये इस तरह से चलता रहा तो हम फिजिक्स आसानी से समझ नहीं पाएंगे, समझा नहीं पाएंगे, बड़ी दिक्कत आएगी। अब ऐसा ना हो, सारी दुनिया में फिजिक्स के लिए एक यूनिफॉर्म पैटर्न हो। ऐसा ना हो कि इंडिया में लिखे बुक अमेरिका के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, अमेरिका में लिखे बुक ब्रिटेन के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, ऐसा ना हो। इसीलिए पूरे फिजिक्स में ये जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है, इनके मेजरमेंट को लेके एक यूनिफॉर्म पैटर्न का होना बहुत जरूरी है। ये उस वक्त के साइंटिस्ट को रियलाइज हो गया था, तो फिर उन्होंने इसका सॉल्यूशन निकाला। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, ये हम देखेंगे अगले पार्ट में। थैंक यू।